Here we are talking about the past perfect tense. ठीक है, वॉइसेस की बात कर रहे थे तो कैसे पैसिव वॉइसेस को ट्रांसफॉर्म करा जाएगा, we'll talk about it. जैसे हमें स्ट्रक्चर पता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है क्या। सबसे पहले ये देख लो कि हमें पता है जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेड आता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें पता है हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो स्ट्रक्चर पता है, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एंड देन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। मीन्स जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मी होगा तो हम उसका आई बना देंगे। ठीक है, हेड है तो हेड बीन आता है, क्योंकि हमें पता है जब पास्ट परफेक्ट होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा, और जो सब्जेक्ट होता है उसको बना लेंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं पता है ऑब्जेक्ट बता दिया है कैसे। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर सब्जेक्ट आए होगा तो उसका बना लेंगे हम ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, ये चीज़ चेक करने के लिए डायरेक्टली आप ये नहीं देख सकते, आपको प्रोनाउन चार्ट आना चाहिए। ठीक है, कैसे हम आई का मी कर देंगे, ठीक है, दे का देम कर देंगे। यू नीड टू लर्न द प्रोनाउन चार्ट फर्स्ट, देन आप समझ पाएंगे कैसे हम प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आई के साथ में माई क्यों आता है, ठीक है, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि आपका प्रोनाउन चार्ट ठीक होना चाहिए। देखिए एक्टिव वॉइस हम पढ़ लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि आई हैड रीड द चैप्टर, आई हैड रेड द चैप्टर। ठीक है, ये आपको वर्ब याद होनी चाहिए कि इसको कैसे बोलते हैं। रीड माने पढ़ना होता है, तो आप बेसिकली जब फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे तो रीड, सेकेंड फॉर्म रेड एंड थर्ड फॉर्म भी रेड बोली जाएगी। प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से आना चाहिए। आई हैड रेड द चैप्टर, तो द चैप्टर ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। बना लिया तो द चैप्टर, हेड आ गया, बीन लग गया, सेम मतलब फॉलो, जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। द चैप्टर हैड बीन रेड बाय मी, हमने बोला आई का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। दे हैड ब्रोकन अ कॉट, उन्होंने एक चारपाई तोड़ दी थी। तो जो चारपाई तोड़ी है आपको बताना ये कैसे बनेगा। तो आ कॉट एक ऑब्जेक्ट है, उसको इधर ले आएंगे। नाउ ये आपके एक्सरसाइज है। ठीक है, जैसे कि अब दूसरा देखो, शान हैड नॉट वाटर्ड अ प्लांट, शान ने क्या नहीं दिया, एक पौधे में पानी नहीं दिया था। ठीक है, ऐसे बोलिए, शान एक पौधे में पानी नहीं दे चुका था, स्पेशली मीनिंग ये होगा। आप कैसे बनाएंगे, आप प्लांट एक ऑब्जेक्ट है तो आप प्लांट हैड नॉट बीन, बीन का जरूर यूज होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हैड ही लगा दिया। अगर हैड है तो हैड बीन आ जाएगा। तो हैड नॉट बीन, ये हैडंट बोला जाता है, एक शॉर्ट बोला जाए तो अ प्लांट हैडंट बीन वाटर्ड बाय शान। ठीक है, ये नाउन होता है, नाउन आप इजीली समझ जाते हैं, लेकिन जब प्रोनाउन आते हैं तो प्रोनाउन के केसेस में हमें उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, वैसे का वैसा नहीं लिख सकते, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है प्रोनाउन चार्ट। ये आपको बनाना, वी हैड नॉट फाइल्ड FIR। ठीक है, NFIR लिखना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ग्रामर क्या आएगा, एन आएगा। वी हैड नॉट फाइल्ड एन FIR, तो आपके लिखेंगे FIR क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, तो आपको इसको कैसे बनाएंगे, NFIR, बाकी आप बनाना। ठीक है, ऑब्जेक्ट बता दिया। एक्टिव देखो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, हैड वी क्लीन द वे, तो हैड आया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव भी इंटेरोगेटिव में बनेगा। ठीक है, तो क्या है देखो समझ लो, जैसे कि हैड द वे बीन क्लीन बाय अस, तो क्या है, जो हमने ऑब्जेक्ट था वो इधर को उठा लिया, द वे यहाँ पर आ गया, बीन लग गया, क्लीन बाय अस। ठीक है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ठीक है, पता होना चाहिए। हैड राहुल स्कॉल्डेड यू, तो दिखाई दे रहा है आपको हैड है, हैड ही बनेगा। फिर आप ऑब्जेक्ट उठाएंगे, यू है तो यू ही आ जाएगा, यू का जो सब्जेक्ट रहता है वो यू ही रहता है, ये ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, तो दोनों इधर आ जाएंगे। फिर बीन लग जाएगा, स्कॉल्डेड बाय राहुल। अब देखो नेक्स्ट, ये WH टाइप है। वैन हैड पुलिस कॉट द थीफ, मीन्स क्या है, कब पुलिस ने चोर को पकड़ा था। ठीक है, कब जो पुलिस है चोर को पकड़ चुकी थी, ऐसे बोल दीजिए। तो वैन हैड द थीफ, ऑब्जेक्ट उठा लिया हमने, हैड द थीफ बीन कॉट बाय पुलिस। ठीक है, पुलिस आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ। ये आपको बनाना, वैन हैड आई टोल्ड देम, मैं उनको कब बता चुका था, ये आपको बनाना है। तो उनको देम है तो देम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे।
देम का जो सब्जेक्ट है, जब आप इसको बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दे, ठीक है, व्हेन, हैड, दे, फिर बीन लग जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, बाय, आई का हो जाएगा मी, ठीक है, ये आपको बनाना है। आगे देखो, जैसे कि हु है, हु का हमें पता है स्ट्रक्चर क्या बनता है पैसे में, बाय हुम करके। तो हु हैड ऑर्डर्ड अ कॉफी, एक कौन कॉफी को आदेश दे चुका था, ऑर्डर किसने करी थी, ये बोला है। तो बाय हुम हैड आ कॉफी बीन ऑर्डर्ड, ठीक है। हु का ही एक सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, हु हैड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, मतलब ये संसार कौन बना चुका था, ये किसने बनाया। तो आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस का क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और ट्राई करिए, इनको बना के एक बार भेज दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि आप सीख रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। और ट्राई जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है आपके लिए। मीन्स एक वर्ड, एक सेंटेंस बोला जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो सही बात है, ठीक है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट, ओके।